उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, जो खुद को फख्र से बिल्डोजर बाबा कहलवाते हैं, क्या उन्हें कत्ल किया जाने वाला है? क्या अमित शाह नरेंद्र मोदी से वजारत उज़्मा छीनने के लिए उन्हें मार्गदर्शक मंडल के अंदर फेंकवा देंगे? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मैं आपको बात बता रहा हूँ 2014 की, जब नरेंद्र मोदी बरसरे इक़्तिदार आए और भारत के वजीर आज़म बन गए। लेकिन वो बीजेपी के सबसे सीनियर लीडर नहीं थे, बल्कि उनसे बड़े सीनियर लीडरान भी थे, जिनमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी शामिल थे। पहली बार क्या होता है कि बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड में 2014 के अंदर इन तीनों लोगों को शामिल नहीं किया जाता और नरेंद्र मोदी बीजेपी के अंदर एक नया कानून ले आते हैं। वो कहते हैं कि अब जो भी लीडर 75 साल का हो जाएगा वो फाल सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता, वो सिर्फ हमें मशवरे दे सकता है। यानी कि वो वाला खलीफा बन जाएगा पहलवानों का, जो पहलवानों को अखाड़े के अंदर लड़ते हुए देख तो सकता है, मशवरे तो दे सकता है, लेकिन खुद नहीं उतर सकता अखाड़े के अंदर, और जो पहलवान है उन्हें भी मजबूर नहीं कर सकता कि वो उसकी बात मानेंगे। बहरहाल होता यह कि 26 अगस्त 2014 को मार्गदर्शक मंडल बनाया जाता है। मंडल कहते हैं हिंदी के अंदर कमेटी को, और मार्गदर्शक कहते हैं राह रोक को, गाइड को, यानी गाइड करने वाले, और उसके अंदर इन तीनों लोगों को शामिल कर दिया जाता है। तब से नरेंद्र मोदी अपने इक़्तिदार को एंजॉय करते आ रहे हैं। 2014 के अंदर वजीर आजम बने, 19 में बने और अब 2024 में भी बन चुके हैं। लेकिन मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था, और अगले साल 2025 के अंदर 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी खुद भी 75 साल के हो जाएंगे। तो क्या वो भी मार्गदर्शक बन जाएंगे और फाल सियासत को खैर बात कह देंगे? अब यहां पर जंग छिड़ती है बीजेपी के विदिन। अमित शाह चाहते हैं कि अब उन्हें बीजेपी प्राइम मिनिस्टर बनाए, उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टरशिप की कुर्सी पे बैठने का मौका मिले, और उसके लिए अंदर ही अंदर इनकी रस्साकशी शुरू हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने अपने जानशीन के तौर पर चूज किया है योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ, उनकी जात के साथ गुजरात के फसादात जुड़े हुए हैं, और इसी तरह योगी आदित्यनाथ के साथ गोरखपुर और दूसरी जगहों पर फसादात जुड़े हुए हैं, और वो भी एक कट्टरपंथी उग्रवादी यानी इंतहापसंद हिंदू नेता की शख्सियत रखते हैं, इमेज रखते हैं। लेकिन अमित शाह को यह कबूल नहीं है। अमित शाह कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को एक तो खुडे लाइन लगा दिया जाएगा, और इसी वजह से पिछले दिनों के अंदर आपने खबरें सुनी होंगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ को हटाया जाने वाला था। अमित शाह ने हटाने के लिए चाल चली, नरेंद्र मोदी ने बचा लिया। अमित शाह कहते हैं कि मुझे वजीर आजम बनाया जाए, और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरे बाद अव्वल तो मैं हटूंगा नहीं, और मैं हटा तो योगी आदित्यनाथ बनेंगे। लेकिन बीजेपी किसके सर पे इलेक्शन लड़ती है? कौन सा ब्रेन है जो उसके सारे इंतखाबी लाया अमल को तय करता है? वो है अमित शाह। अमित शाह के बगैर बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो कमजोर हो जाती है। लेकिन अमित शाह ने उसी सारी स्ट्रेटजी को अब नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर लिया। वो मीटिंग्स करते फिर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के हेड हैं चौधरी साहब, उनके साथ, और उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ, चूंकि 2024 के इंतखाबात के अंदर हमने 77 सीटें प्रॉमिस की थी 80 के अंदर से, लेकिन हम 35 के ऊपर सिमट गए, और अगर इत्तेहाद को भी मिलाएं तो हमारी कोई सूरत हाल अच्छी नहीं है, इसलिए योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए। ये खबरें सामने आ रही हैं बीजेपी के अंदर से कि योगी आदित्यनाथ को शायद कत्ल कर दिया जाए। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हो सकता है उन्हें कत्ल कर दिया जाए, हो सकता है उन्हें इस्तीफा देने पे मजबूर किया जाए, हो सकता है उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए। और अगर पार्टी से निकाला जाएगा, सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी 2025 के अंदर इस्तीफा देंगे फाल सियासत से? अगर नहीं देंगे तो उनके उस कानून की क्या हैसियत है जो उन्होंने 2014 के अंदर बनाया था मार्गदर्शक का? और अमित शाह अगर भारत के वजीर आजम बनते हैं तो वो बीजेपी को किस तरफ ले जाएंगे? क्योंकि वो एक स्ट्रेटजी से सोचने वाला दिमाग है, और नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदू तंजीमों के सर के ऊपर आ रहा है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि जो रस्साकशी चल रही है, दो धड़े बने हुए हैं। एक धड़े के अंदर योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह हैं, और दूसरे धड़े के अंदर अमित शाह हैं, जिन्होंने बहुत सारे पार्टी लीडरान को और आरएसएस को अपने साथ मिला लिया है। मोहन भागवत अमित शाह के साथ हैं, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी? लेकिन देखना यह है कि योगी आदित्यनाथ कैसे सर्वाइव करेगा इसके अंदर, और नरेंद्र मोदी अगर 17 सितंबर 2025 के बाद भारत की वजारत उज़्मा की सीट के ऊपर कैसे खुद को बरकरार रख पाएंगे, ये देखने वाली बात है। और इसी की अगली अपडेट के साथ हम आपको मिलेंगे, और तब तक देखेंगे कि ये सारी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है।